हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का अगला वीडियो, जिसका टाइटल है आज का सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान का हम सिंथेसिस प्रोसेस देखेंगे, एक एक करके हम लोग फ्यूरान पायरोल थायोफिन का भी देखेंगे, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में मेनली हमारा फोकस रहेगा फ्यूरान के सिंथेसिस प्रोसीजर पे, है ना, जो मेनली हम यूज़ करते हैं। तो इससे पहले भी वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर चुका हूँ, जो बेसिक्स आपको समझना होगा, फ्यूरान्स का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एरोमेटिसिटी कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो आप इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को भी एक बार देख लेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं फिर सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान, फिर हम एक एक करके समझते हैं इसके प्रोसीजर को। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो प्रोसीजर है वो हम देखेंगे यहाँ पर सक्सिनिक एसिड से। ठीक है, किससे देखेंगे? सक्सिनिक एसिड से। तो सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक डाई एल्डिहाइड का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड द्वारा निर्जलीकरण करने पर फ्यूरान प्राप्त होता है। पहला विधि, ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ सक्सिनिक डाईएल्डिहाइड विथ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फ्यूरान्स आर ऑब्टेन। देखिए अब यहाँ पर है ना, तो हमें क्या है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बना दिया है क्या है, सक्सिनिक डाईएल्डिहाइड। कहने का मतलब ये है कि देखो ये होता है एक सक्सिनिक एसिड होता है CH2COH, है ना, CH2COH आपका क्या है, सक्सिनिक एसिड होता है। तो इसमें क्या है, एसिड को हम करके क्या बना दिए हैं, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिए हैं, CHO क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, सक्सिनिक डाई एल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। सक्सिनिक एसिड से हमने क्या किया है, एल्डिहाइड लगा दिए हैं, तो ये बन गया सक्सिनिक डाई एल्डिहाइड। उसके बाद और हम लोग क्या किए उसके बाद, अब देखिए यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का साइन लगा हुआ बना हुआ है ना, इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो रहा है और ये वाला स्ट्रक्चर इसमें कन्वर्ट हो रहा है, एक दूसरे पे क्या कन्वर्ट होते रहता है। तो देखिए अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हुआ, है ना। तो इससे पहले हम इसको सिंप्लीफाई में लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई CH, सक्सिनिक डाईएल्डिहाइड को लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया आपका डबल बॉन्ड CHO, ये हो गया आपका H, ये हो गया H। ठीक है, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ, क्या हो रहा है, सक्सिनिक डाईएल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, उसके इनॉल फॉर्म में, फिर उसमें पेंटाऑक्साइड हम जब डाल रहे हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जब डाल रहे हैं तो निर्जलीकरण का काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिहाइड्रेशन करके क्या बना दे रहा है, फ्यूरान बना दे रहा है। ठीक है, अब इसी मैकेनिज्म को हमें समझना है। तो यहाँ पर मैंने नीचे में लिख दिया है सक्सिनिक डाईएल्डिहाइड को। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर एक मिनट अच्छे से आप क्लिप कर देते हैं ना, तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे बताता हूँ कि इनॉल फॉर्म कैसे बन रहा है। तो देखो ये वाला ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, क्या कर रहा है, इस डबल बॉन्ड है ना, C डबल बॉन्ड O पे जो बॉन्ड है उसको अपनी ओर खींच रहा है। तो कार्बन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्जेस आ रहा है, ऑक्सीजन पे आ रहा है आपका निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कार्बन पे, तो इसको भी कहीं से निगेटिव चाहिए। तो अगर इस वाले बॉन्ड को C और H के बॉन्ड को तोड़ दे, H प्लस और C माइनस में, है ना, तो प्लस माइनस अगल बगल C में क्या है, प्लस और माइनस है, तो क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर इसको सिंप्लीफाई में और लिख दे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड बन गया, ऑक्सीजन पे आ गया आपका नेगेटिव चार्जेस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को लिया है बॉन्ड को, ये जैसे का तैसा है। यहाँ पर ये H, यहाँ पर क्या बना है, H प्लस बन गया है बाहर में, और ये हो गया आपका नीचे वाला, अब नीचे वाले को जैसे का है वैसे लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे माइनस जो बना है ऑक्सीजन पे, ये क्या करेगा, इस H प्लस को ले लेगा, तो क्या बन गया ये, यहाँ पर HC, ये हो गया आपका OH, ये H तो है ही है कार्बन में पहले से, और इधर एक बार इसको अच्छे से बना लेते हैं, है ना। तो क्या बना है, कार्बन पे H है, ये डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर आ गया O और H, ये जुड़ गए उससे, ये वाला H यहाँ पर है H और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो कीटोन ग्रुप था वो किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर क्या है, कीटोन ग्रुप है, वो कन्वर्ट हो गया आपका एल्कोहल ग्रुप में। तो इसी को बोलते हैं कीटोन ग्रुप से या फिर कार्बोनिल ग्रुप से, है ना, कार्बोनिल के अंदर ही कीटोन और एल्डिहाइड आता है। तो इस केस में तो एल्डिहाइड है, CHO है, तो क्या है, एल्डिहाइड है। तो कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप किस में कन्वर्ट होना, COH, मतलब एल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, उसका इनॉल या टॉटोमेरिज्म बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्लस माइनस के फॉर्म में आपको बताया है
लेकिन हम लिखेंगे कैसे इसको, उसको एक बार समझ लेते हैं, लिखते कैसे हैं इसको। तो ये हो गया आपका CH, है ना, क्योंकि हमें लिखना कैसे है, हम इसमें प्लस माइनस ये सब नहीं लिखेंगे। जब मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे तो हमें डायरेक्टली अपना सिस्टमेटिक के फॉर्म में लिखना। ये हो गया CH है यहाँ पर, ये यहाँ पर CH है, मैं उसी को लिख रहा हूँ आपको कि लिखना कैसे है उसको मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये हो गया, नीचे में भी क्या है CH है, और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH। तो आपको क्या करना है, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन तरफ ट्रांसफर करना है, और CH का जो बॉन्ड है उसको इस C डबल बॉन्ड पे ट्रांसफर करना है, मतलब इस टाइप से डायरेक्शन दिखाना है। और फिर इसको सेम देखो, सेम नीचे में भी होगा वैसे, ये वाला बॉन्ड भी ऑक्सीजन में जाएगा, तो ये वाला जो C और H का बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर जाएगा मिडिल में, बन वही रहा है जो मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म में बताया है। तो आपको लिखना डायरेक्टली इस टाइप से डायरेक्शन दिखाना है बॉन्ड का, और इसको लिख देना है सीधा, क्या लिख देना है, C डबल बॉन्ड हो गया, और ये O के साथ H जुड़ गया, जैसे मैंने मैकेनिज्म में यहाँ पे बता दिया है कैसे जुड़ रहा है वो, ये वाला मैकेनिज्म आप देख रहे हैं। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, सीधा लिखें CH, यहाँ पे बचा आपका H, नीचे में भी सेम प्रोसीजर करेंगे तो क्या हो जाएगा OH, ये भी H, ये H, तो क्या बन गया, यही आपका इनॉल फॉर्म बन गया उसका, है ना। मैकेनिज्म को मैंने बता दिया। अब इसको और सिंपली फॉर्म में लिखा गया है, डबल बॉन्ड को नहीं दिखाया, मतलब CH को नहीं दिखाया गया है, तो CH लिख दिया गया है, CH और OH, CH डबल बॉन्ड CH और OH, क्योंकि H को मैंने सिंगल सिंगल डायरेक्टली कार्बन से दिखाया है, तो उसको एक ही स्टेप में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका इनॉल का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। कहने का मतलब यह है कि कीटोन ग्रुप, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप से टॉटोमेरिज्म होकर के वो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसीलिए क्या लगा इसमें, बोला मैं इक्विलिब्रियम का पोजीशन लगा है, मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। आपको याद रखना है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है अल्कोहल ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट होते रहता है, इसी को बोलते हैं टॉटोमेरिज्म, मैंने बता दिया, और इसको बोलते हैं इसके इनॉल फॉर्म। तो मैंने ये भी बता दिया कि मैकेनिज्म हो क्या रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है ये, ठीक है। इनॉल फॉर्म हो गया। अब देखिए आप ऊपर आइए, इनॉल फॉर्म यहाँ पर है ना, तो इनॉल फॉर्म से अब देखो पेंटा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड हम जब इसमें ऐड करते हैं तो क्या करता है, इसका प्रॉपर्टीज होता है डिहाइड्रेशन का। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देता है, वाटर मॉलिक्यूल निकालने का काम करता है, निर्जलीकरण, ठीक है। तो क्या हो रहा है, देखो इस वाले से H ले लो और इस वाले से OH ले लो, इस टाइप से, है ना। इनॉल फॉर्म में एक CHOH से H ले लिए और दूसरे से OH ले लिए, तो दोनों मिलाकर के H2O निकल गया, और क्या बचा यहाँ पे, ऑक्सीजन बचा। वो ऑक्सीजन को हम लोग क्या किए, यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक। अब समझ में आ गया आपको। एक क्या किए हम लोग, इनॉल फॉर्म जो बनाए थे उसमें से एक H लिए, एक OH लिए, दोनों को रिलीज करा दिए, H2O बाहर हो गया, बचा क्या, ये वाला पोजीशन, यही हमारा क्या है, फ्यूरान है, जो ऐसा फॉर्म में लिखा रहता है, ठीक है। तो पहला हम लोग सिंथेसिस प्रोसेस देख लिए, सक्सेनिक डाइहेल्डिहाइड का फास्फोरस पेंटाऑक्साइड द्वारा निर्जलीकरण करने पर फ्यूरान प्राप्त होता है डिहाइड्रेशन करने पर, ठीक है। अब मैंने बता दिया कि सक्सेनिक डाइहेल्डिहाइड कैसे बना, वो सक्सेनिक एसिड से एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ने के बना। उसके बाद इनॉल फॉर्म का मैंने मैकेनिज्म बता दिया। ये मैकेनिज्म आपको हर जगह यूज़ करना है जहाँ जहाँ पर आपको कीटोन और इनॉल फॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर मैकेनिज्म रहेगा यही मैकेनिज्म होता है। अब मैंने यही बता दिया कि आपको मैकेनिज्म में प्लस माइनस केस में नहीं बताना है। ये वाला जो मैंने बताया है, ये वाला जो स्टेप, इसी स्टेप को आपको क्या रखना है, याद रखना है, और ऐसा ही बनाना है बॉन्ड को, ठीक है। इससे डायरेक्टली वो समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं अगला सिंथेसिस प्रोसेस। ये है अगला जो सिंथेसिस प्रोसेस है, ये है आपका पालनर सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। फ्यूरान का दूसरा सिंथेसिस प्रोसीजर क्या है, पालनर। पढ़ लेते हैं। 1,4 डाइकार्बोनिल यौगिकों का अम्ल उत्प्रेरित चक्रीकरण, जिसे पालनर संश्लेषण के रूप में भी जाना जाता है, ये क्या है, फ्यूरान बनाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक 1,4 डाइकार्बोनिल यौगिक है ना, क्या है 1,4 डाइकार्बोनिल कोई भी कंपाउंड ले रहे हैं और एसिडिक मीडियम में अम्ल उत्प्रेरित, मतलब कहने का मतलब यह है कि एसिड कैटलाइज्ड, यहाँ पे लिखा है ना एसिड कैटलाइज, एसिड के प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, फ्यूरान का सिंथेसिस करते हैं। यही हमारा कहलाता है पालनर सिंथेसिस। साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये रिएक्शंस या फिर ये सिंथेसिस प्रोसीजर के बारे में जिन्होंने इन्वेंट किया है, बताया है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका फ्यूरान का प्रिपरेशन के लिए। तो ठीक है, समझते हैं फिर इसका मैकेनिज्म को, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्योंकि इसी को समझना हमें हमारा मेन मोटिव है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1,4 डाइकार्बोनिल। कहने का मतलब ये देखो, अगर कार्बोनिल से हम लोग 1 काउंट करते हैं, 1, 2, 3
और ये 4, तो 1 और 4 पोजीशंस पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C+O, एक कार्बोनिल ग्रुप है ना। तो कौन कौन से पोजीशंस पे है, 1 और 4 पोजीशंस, इसलिए इसका नाम रखा गया 1, 2, 1, 4 डाई कार्बोनिल, क्योंकि 2 कार्बोनिल है। और यहाँ पे R क्या है, कोई से भी एक अल्काइल ग्रुप है जो जुड़ा हुआ है। तो इसको अभी हम लोग पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं नंबरिंग में, बस हमें याद रख रहे हैं कि 1, 4 डाई कार्बोनिल, मतलब ऐसा कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। R की जगह हम कोई भी एल्काइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं ना। R हमारा क्या है, एल्काइल ग्रुप को डिनोट कर रहा है। तो हमें क्या होना चाहिए, 1 और उसके 4th पोजीशंस पे कार्बोनिल ग्रुप होने चाहिए, इसीलिए इसको बोल रहा है 1, 4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, या फिर 1, 4 डाई कार्बोनिल यौगिक, हिंदी में भी वही बोलेंगे। ये हमारा एसिड है, एसिडिक मीडियम में करना है, क्योंकि लिखा है यहाँ पे ऊपर में है ना, एसिड अम्ल उत्प्रेरित, यहाँ पे लिखा है ना 1 अम्ल उत्प्रेरित चक्रीकरण, या फिर एसिड का ट्राइसाइक्लाइजेशन होता है। साइक्लाइजेशन मतलब देखो अभी क्या है, स्टार्टिंग में 1, 4 डाई कार्बोनिल चक्र के फॉर्म में नहीं ना, चक्री नहीं है, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, चक्री हो जा रहा है। तो क्या बन रहा है, फ्यूरान का डेरिवेटिव बन रहा है, या फिर क्या बोलेंगे, अगर जैसे हम नंबरिंग करते हैं फ्यूरान का नेम में, तो 1, 2, 3, 4 और 5 करते हैं ना। मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया है कि नंबरिंग कहाँ से होता है, हेटेरोएटम से होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 2 और 5 में अल्काइल ग्रुप है, और फ्यूरान, अगर सिंपल नाम इसका लिखें तो। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखेंगे, कैसे बना ये 1, 4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड से लेकर के फ्यूरान के डेरिवेटिव तक। ठीक है, तो इसको आप एक एक कर हम समझते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं 1, 4 आपका डाई कार्बोनिल जो कंपाउंड है उसको जैसा लिखा था ऊपर में, ये हो गया आपका कीटोन ग्रुप। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला काम क्या है, एसिड लिए हम लोग, क्या लिए हैं, H2SO4 मान के चलते हैं। तो H2SO4 एसिड का काम क्या है, H+ देना। ये कौन बोलता है, ये बोलता है आपका ब्रॉन्स्टेड, है ना। ब्रॉन्स्टेड एसिड जो है पढ़े होगे आप लोग। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब है जो H+ डोनेट करता है उसको हम एसिड बोलते हैं। तो H2SO4 से हमें क्या मिलेगा, H+। तो ये मिल गया हमें H+। अब देखो आपको पता होगा ऑक्सीजन में क्या होता है, लोन पेयर होता है ना। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, 6 बॉन्ड बना सकता है। तो 2 बॉन्ड तो बना हुआ है ऑक्सीजन का पहले से, लेकिन 2 बॉन्ड और इसमें है, तो क्या बना लेगा वो, 2 ये लोन पेयर है ना। तो लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इस H+ पे अटैक करेगा, क्योंकि लोन पेयर प्लस पे अटैक करेगा। तो कैसे दिखेगा ये, एक करके समझते हैं, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया ऑक्सीजन के साथ H+ जुड़ गया, ये हो गया आपका। ठीक है, तो क्या हो गया, ये ऑक्सीजन के साथ H+ जुड़ गया। ऑक्सीजन अब कितने बॉन्ड बना लिए, 1, 2 और 3, तो 3 बॉन्ड बना लिया, तो इसमें प्लस लगेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना सकते हैं ना। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा एक पॉइंट और बता देता हूँ आपको, क्योंकि आगे यूज़ होगा। यहाँ पर आप देख लें साइड में, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये फ्यूरान मैंने बनाया है यहाँ पर, 1, 4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड जो बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है ना। क्यों हाइड्रोजन है, अगर हम सिंपल लिखेंगे तो CH ऐसे लिखेंगे ना, और क्या है, C डबल बॉन्ड R, AC डबल बॉन्ड R। तो कार्बन पे 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पर CH2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन है इस पे पहले से। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं सिंपली बताती हूँ आपको एक्सप्लेन करके, ताकि आपको यहाँ पर आगे रिएक्शंस में जब यूज़ करेंगे हाइड्रोजन का तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, तो नीचे वाला जो कार्बन है, जैसे ये वाला कार्बन है, ये तो आपको दिख रहा है 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना है, एक कार्बन, अब एक एल्काइल ग्रुप, तो 4 बॉन्ड कंप्लीटेड है। लेकिन इस वाले कार्बन पे एक कार्बन के साथ, एक इधर वाले कार्बन के साथ, तो 2 बॉन्ड हो गया, और जो 2 बॉन्ड बचा है वो आपके हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया। तो ये वाला स्ट्रक्चर को भी आप माइंड में रखेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर है 1, 4 डाई कार्बोनिल। अब आते हैं हम अपने उसमें, है ना। तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। ठीक, अब आते हैं अगला मैकेनिज्म। तो देखिए यहाँ पर H ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया है। तो मान लेते हैं ये वाला बॉन्ड को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच ले लेता है ना। क्या हो रहा है, जो डबल बॉन्ड है C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, तो ऑक्सीजन अपनी ओर बॉन्ड को खींच रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा खींच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, अगर हम साइड में इसको देखें, ऐसा मान के चलते हैं ना, ये हो गया हमारे, ऐसा कुछ है, ये यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पे प्लस है। तो अगर इस वाले बॉन्ड को ये खींच रहा है तो क्या आ रहा है, अगर ऐसे देखें तो इस वाले पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे क्या आएगा, माइनस आएगा ना।
बॉन्ड को अपनी ओर खींच रहा है तो ऑक्सीजन पे माइनस आ रहा है, उस कार्बन पे प्लस आ रहा है। और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, H, यहाँ पे पहले से क्या है, प्लस, तो प्लस और माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और बचेगा कहाँ, यहाँ पर आपका प्लस चार्ज बच रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं क्या बचा कौन से स्टेप में। तो ये वाला तो जैसे का तैसा है, इसको कुछ नहीं करेंगे अभी। तो इस वाले में क्या बच गया, O और H हो गया, न्यूट्रल हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन पे माइनस आया और पहले से पॉजिटिव था तो न्यूट्रल हो गया। और यहाँ पर हो गया आपका R, यहाँ पे हो गया प्लस, ये सब हाइड्रोजन जो है वो ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, अब आया कि नहीं आया समझ में, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगला स्टेप अपना देखते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप में क्या होगा, देखो यहाँ पर H प्लस है, सॉरी कार्बन पे पॉजिटिव चार्जेस है ना, इस वाले कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। इसको कंप्लीट करने के लिए हम अगर इस H कार्बन और बॉन्ड को तोड़ दें, कैसे तोड़ दें, C को प्लस, H को प्लस में और यहाँ पे कार्बन को माइनस में, कार्बन को माइनस में तोड़ेंगे और बगल वाले कार्बन पे प्लस, तो प्लस और माइनस बॉन्ड बना लेगा और आपको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएगा। तो इसको भी इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, लिखते कैसे हैं इसको, देखो इसको लिखते कैसे हैं बता देते हैं आपको, है ना, क्योंकि ठीक है, तो ये वाला हम बॉन्ड को ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पर आ गया बॉन्ड, कार्बन और जो हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड था वो कहाँ पे आ गया, इस मिडिल पे आ गया। तो क्या हो गया ये, और H प्लस आपका बाहर हो गया, तो क्या बोलेंगे, माइनस H प्लस बाहर निकल गया। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, तो क्या हो गया, यहाँ पे O और H हो गया है, तो R इधर का कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे का तैसा रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपका 2 हाइड्रोजन, वो भी जैसा का तैसा है। अब यहाँ पे बचा आपका 1 हाइड्रोजन और ये यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि H, देखो यहाँ पर H माइनस मैंने बाहर निकाल दिया तो बचा क्या, एक डबल बॉन्ड आ गया, प्लस माइनस जैसे मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो अब आपको यहाँ से एक पॉइंट, अब दूसरा पॉइंट देखते जाना है कि इस जो OH ग्रुप बना है ना, ये OH ग्रुप है, इस ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर है। तो ये लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, ऑक्सीजन की ओर जा रहे हैं। तो देखो ऑक्सीजन जब अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं ना, ये वाला जो ब्लैक वाला मैंने दिखाया अभी, अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहे हैं मतलब कार्बन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो उस पॉजिटिव चार्जेस पे अटैक कौन कर रहा है, OH वाला जो ऑक्सीजन है वो उस पर अटैक कर रहा है। तो क्या हो गया ओवरऑल ये, तो देखिए ओवरऑल मैं इसको बना दूँ तो आपको ये वाला OH है, जो आपको OH ये जुड़ गया जाके इस वाले कार्बन में, जैसे बॉन्ड मैंने दिखाया बॉन्ड बन गया, यहाँ पे आपका R है और ये ऑक्सीजन पे क्या हो रहा है अभी, माइनस हो गया, है ना, क्योंकि वो बॉन्ड को लिया है, कार्बन से बॉन्ड को लिया है तो माइनस हो गया इस पे। ये तो जैसे का तैसा भी यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पर आपका 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपका 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हो गया आपका एक स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो OH वाला जो ग्रुप है इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव चार्जेस आए, क्योंकि 3 बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं बनाता, 2 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा। ठीक, इस वाले पॉइंट को भी आप समझ गए होंगे। अब अगला स्टेप हम देखेंगे, तो देखो ये वाला जो OH वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, ये बॉन्ड को ऑक्सीजन को दे देगा, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्जेस आएगा और ऑक्सीजन पे पहले से पॉजिटिव चार्जेस है यहाँ पर, तो दोनों मिला के न्यूट्रल हो गया। H प्लस आपका कहाँ जुड़ जाएगा, H प्लस आपका आगे जुड़ जाएगा यहाँ पर इस वाले, इसमें ये वाला जो H प्लस है, ठीक है मैं यहाँ पे लिख दूँ, जो ये वाला H प्लस है वो यहाँ पे चला गया, मतलब इस O के साथ जो माइनस है उसके साथ जुड़ करके OH बना लेगा। तो क्या बन गया, ये मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये तो OH मैं बोला, जैसे कि ये वाला न्यूट्रल हो गया, अब ये ऑक्सीजन पे पहले से क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है, इस वाला ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्जेस है, और ये वाला बॉन्ड को भी ले रहे हैं, वो निगेटिव चार्जेस आ रहे थे, पॉजिटिव निगेटिव न्यूट्रल हो गया। ये डबल बॉन्ड पहले से बना उसको लगा देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, OH हो गया, ये है ना OH, जैसे बताया कि H यहाँ से ले लिया, और यहाँ पे क्या बना R, ये आपका H, 2 H बचा हुआ है, यहाँ पर 1 H। तो देखो अब ये H और ये OH आपस में बाहर चला जाएगा, कैसे जाएगा, माइनस H2O बन करके जाएगा, तो बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर अब 1 हाइड्रोजन बचा, क्योंकि 1 हाइड्रोजन और OH वाटर मॉलिक्यूल से डबल बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे क्या बचा R।
तो ये आपका बन गया ओवरऑल हमारा जो मेन हमें जो चाहिए था वो हमारा बन गया। क्या बना ये एक बार लिख देते हैं यहाँ पर। तो अगर आप हाइड्रोजन को नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, आपको बस इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं आप, ये R और ये R। ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉल-नूर सिंथेसिस ऑफ फ्यूरान। मैंने बता दिया कि स्टेप करके इसको आप अच्छे से लिखेंगे, है ना। यहाँ पे आप बॉन्ड के फॉर्म में दिखाएंगे, प्लस माइनस के फॉर्म में नहीं दिखाएंगे। बॉन्ड जब तोड़ेंगे उसको, और बाकी जो ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है, 3 बॉन्ड बन रहा है, उस प्लस को आपको लिखना पड़ेगा, उसमें ऐसा नहीं कि नहीं लिखेंगे। और जो हम बेसिक, जैसे मैं यहाँ पर इस वाले पोर्शन में जैसे बेसिक बताया मैं कैसे प्लस माइनस टूट रहा है, तो उसको आप अपने से समझेंगे, बनाएंगे नहीं। बनाने के लिए सीधा आपको बॉन्ड बनाना है। मैं पहले वीडियो लेक्चर में आपको बताया हूँ कि कैसे बॉन्ड ही बनाना है सबको। तो आप एक एक करके जब सभी वीडियो लेक्चर को देखते जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये बन गया आपका फ्यूरान, ये हो गया हमें फ्यूरान का प्रिपरेशन। अब हम इसमें कुछ पॉइंट देखेंगे फ्यूरान के प्रॉपर्टीज़ में। फ्यूरान की प्रॉपर्टीज़ क्या है? देख, फ्यूरान एक रंगहीन द्रव है और इसका क्वथनांक कितने 32% है। रंगहीन मतलब कलरलेस। कलरलेस क्या है? एक लिक्विड है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, जो बॉइलिंग पॉइंट हो कितना है 32 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, ये जल में अविलेय है किंतु ईथर और अल्कोहल में विलेय है। देखिए, इस अगर फ्यूरान की बात करें हम तो इसमें ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो पोलर ग्रुप हो। हिंदी में बोलेंगे तो ध्रुवीय ग्रुप, है ना। OH माइनस जैसे रहता है, H प्लस रहता है, तो ये सब क्या होता है, प्लस माइनस अगर फॉर्म में कुछ रहे तो जाकर वाटर में वो डिजॉल्व हो सकता है, वाटर में विलेय क्या, तो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है ना, अगर वो सब रहे। लेकिन फ्यूरान में ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन है, एल्काइल ग्रुप है, कार्बन है, तो ये सब क्या होता है वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। तो किसमें डिजॉल्व होता है? ये कोई भी सॉल्वेंट जो क्या हो, नॉन पोलर हो। नॉन पोलर बोलते हैं या फिर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बोल देते हैं उसी को, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्योंकि वाटर, इथेनॉल आपका क्या है, सभी पोलर सॉल्वेंट है इसमें, क्योंकि पोलर होता है, H प्लस होता है। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि यहाँ पे ईथर, एल्कोहल में विलेय होता है, वाटर में नहीं होता है। वाटर बस पोलर सॉल्वेंट यहाँ पे बता रहा है, तो वाटर में विलेय नहीं है, जल में विलेय नहीं है, किसमें है ये ईथर और एल्कोहल में डिजॉल्व हो जाता है। यह क्षारों के साथ स्थायी है और कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। देखो अभी इस पॉइंट को समझेंगे, ये बेस के साथ क्या स्टेबिलिटी दिखाता है और कोई रिएक्शंस नहीं करता। क्यों नहीं करता बेस के साथ, इसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर। ये हमारा हो गया फ्यूरान। ठीक है, अभी सिंपल फ्यूरान ले रहे हैं। तो इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है ना। तो एक लोन पेयर तो किसमें चला गया आपका, रिंग को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में चला गया। और एक लोन पेयर जो बचा है वो किसके जैसे बिहेव करेगा, बेस के जैसे बिहेव करेगा। तो बेस के जैसे बिहेव करेगा कहने का मतलब है कि खुद एक क्या है, एक बेस है। बेस है मतलब क्षार है ना, खुद ही एक क्षार है। क्योंकि लुईस बेस क्या होता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस, जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं हम लुईस अम्ल, लुईस एसिड। तो क्या है, लुईस बेस है क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर दे सकता है। तो सिंपल सी बात है, जब ये खुद बेस है तो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा, ये एसिड के साथ रिएक्शंस करेगा। पॉइंट आप याद रखेंगे, किसके साथ रिएक्शंस करेगा, एसिड के साथ, क्योंकि खुद ही बेस है। बेस क्यों है, इसके बाद लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो बेस के साथ रिएक्शन तो करेगा नहीं, एक किसके साथ करेगा, एसिड के साथ। इसीलिए लिखा है कि कोई भी अभिक्रिया नहीं करता क्षारों के साथ, ये क्या है, स्टेबल हो जाता है। दूसरा है ना। अब हम देख लेते हैं इसके बाद एसिड के साथ रिएक्शंस। तो एसिड के साथ रिएक्शंस मतलब जैसे कि ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया डबल बॉन्ड, और हम कोई भी HCl ले लेते हैं जो कि एक एसिड है ना। HCl ले लेते हैं जो कि क्या है, एसिड है। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर है। तो लोन पेयर जो ऑक्सीजन पे आपका लोन पेयर है, इसको बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो इस पे अटैक कर सकता है ना H प्लस एसिड पे। तो कैसा बनेगा, एक एडिशन प्रोडक्ट या बोलेंगे सॉल्ट के फॉर्म में हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मान लो यहाँ पर H जुड़ गया है तो क्या बना, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्जेस और Cl माइनस यहाँ पर एक सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। ये क्या रहेगा, सॉल्ट के फॉर्म में, प्लस माइनस के फॉर्म में हमें एक आपको क्या बोलेंगे, एडिशन प्रोडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक, तो एसिड के साथ एडिशन प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसमें प्लस माइनस सॉल्ट के फॉर्म में रहेगा। क्षार के साथ रिएक्शंस नहीं करेगा क्योंकि एक खुद ही एक क्षार है, मतलब बेस है।
ठीक है, या फिर इसको वीक बेस बोल सकते हैं क्योंकि इतना स्ट्रांग बेस नहीं है, क्योंकि इसके जो लोन पेयर है वो रिंग में जा रहा है। तो इसको और हम डिटेल में समझेंगे आगे में। पहले आप इतना पॉइंट आप याद रखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यूरान में मैंने 2-3 पॉइंट्स बता दिए आपको, और आपको मेन है इसका प्रिपरेशन का मैकेनिज्म जो मैंने बताया है, उस वे में अगर सिंपल वे में अगर आप इसको अपने कॉपी में ड्रॉ कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और मैंने इसका 2 प्रिपरेशन मैंने बता दिया है फ्यूरान का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप कुछ भी क्वेरीज है या कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।